हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, जो है आपका टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द हो सकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपकी स्टार्ट कर दी गई है। और जितने भी भाई बंधु चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, अपने हर दोस्तों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करिएगा। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो है नरमपंथी एवं गर्मपंथी विचारधारा। और आप सभी को पता है, नरमपंथी और गर्मपंथी विचारधारा से हर एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन बनते हैं और ये सभी क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि पूछिए मत। ठीक है ना। तो आप लोगों को जो है नरमपंथी और गर्मपंथी विचारधारा को बहुत अच्छे से पढ़ना ही नहीं, समझते हुए चलना है। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। समाज सुधार के क्षेत्र में दादा भाई नौरोजी ने किस संस्था की स्थापना किया था, आप सभी को बताना है। दादा भाई नौरोजी जो है उन्होंने दो संस्था बनाई थी। तो आइए जानते हैं, एक सामाजिक क्षेत्र में, एक राजनीतिक क्षेत्र में। सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने रहनुमा ए मजदा-ए-शान बनाया था। कब बनाया था ये भी याद रखिएगा, 1851 में बनाया था। किसके सहयोग से? फरदौनजी नौरोजी, आर के कामा। नोट करते चलिएगा, फरदौनजी नौरोजी और आर के कामा इनके सहयोगी थे। और एक पत्रिका यहाँ से निकलती थी जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रगोफ्तार। क्या कहते हैं? राष्ट्रगोफ्तार पत्रिका को भी इन्होंने लॉन्च किया था। और राजनीतिक क्षेत्र में भी इन्होंने एक संस्था बनाई थी जिसे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कहते हैं। आप सभी को पता है इसकी स्थापना 1866 में लंदन में हुई थी। पिछले वीडियो में आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। 1896 कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन से संबंधित कथनों पर विचार करें। इसकी अध्यक्षता रहमत उल्लाह सयानी ने किया था, बिल्कुल सही है। दादा भाई नौरोजी की ड्रेन थ्योरी को कांग्रेस ने स्वीकार किया था, बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत गाया गया, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय गीत को लिखा किसने है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कहाँ से लिखा है? आनंद मठ से। गाया किसने है? 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया है। और गायन अवधि कितनी है? 1 मिनट 5 सेकंड या 65 सेकंड है, याद रखिएगा। अब आपसे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्योंकि इसमें तीनों के तीनों कथन सही हैं तो आपका राइट जवाब हो जाएगा। यहां पर आप टिक लगाएंगे, सभी कथन सही हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कह रहा है कांग्रेस के सर्वाधिक बार अध्यक्ष बनने वाले कौन है? अध्यक्ष तो सर्वाधिक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हैं, दादा भाई नौरोजी भी हैं। दोनों 3-3 बार हैं, लेकिन आपका राइट जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, क्योंकि ये पहले बने थे। 1886 में ये बने थे, फिर उसके बाद 1893 में बनते, फिर 1906 में बनते हैं। जबकि जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर से शुरू होते हैं, 1936 में, 1937 में बनते हैं। लेकिन पहले दादा भाई नौरोजी बने हैं, लंबे समय तक के लिए बने हैं, इसलिए इनको जो है हम लोग वरीयता देते हैं और यही आयोग भी आंसर को मानता है। चलिए, एक व्यक्ति है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये सबसे लंबे समय तक, अगर आपसे पूछे तो ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और ये 1940 से लेकर के 46 तक रहे हैं। और ये रामगढ़ के अधिवेशन में बनते हैं। रामगढ़ आपका वर्तमान झारखंड में पड़ता और पहले बिहार में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले एशियाई कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ये जो हैं आपके पहले एशियाई, पहले भारतीय हैं जो ब्रिटिश संसद में चुने गए। कब चुने गए थे? 1892 में चुने गए थे, याद रखिएगा। टिकट इनको किस दल से मिला था? उदारवादी या लिबरल पार्टी से इनको जो है टिकट मिला था। और इनकी बहुत फेमस पुस्तक है इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसको 1901 में इन्होंने लिखा था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। बात करते हैं, गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ये बिल्कुल सही है। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और गांधी जी ने एक बहुत ही फेमस पुस्तक लिखी है, गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु। क्या है? गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु। और अगर आपसे पूछा जाए कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु हैं जस्टिस रानाडे, बिल्कुल सही है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी इन्होंने किया था। और कब किया था ये भी याद रखिएगा, 1905 में किया था, पूना में किया था। और इसके संस्थापक सदस्य भी आपको याद रखना है, तो याद रख लीजिएगा MBA अर्थात MC सीतलवाड़, BN राव, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो हैं वो इसके संस्थापक सदस्य भी थे, जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी थे। 1913 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू करने के उद्देश्य से एक विधेयक प्रस्तुत किया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। डी वाला भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चारों के चारों ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बॉम्बे क्रॉनिकल पत्रिका से जुड़ा था? याद रखिएगा। तो बॉम्बे क्रॉनिकल पत्रिका से आपके जुड़ने वाले कौन हैं? तो आपको बताना है वो आपके फिरोज शाह मेहता हैं। और बॉम्बे क्रॉनिकल की जो भाषा है वो अंग्रेजी भाषा है, आपको ये भी याद रखना है। कौन सी भाषा है? अंग्रेजी भाषा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। अ नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। इन्होंने एक पत्रिका भी लॉन्च किया था जो बंगाली है और जो अंग्रेजी भाषा में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यह कथन किससे संबंधित है? जिस दिन पूरा भारत प्रेम, सद्भाव और सम्मान के 3 बंधनों से आपस में जुड़ जाएगा, उस दिन भारत की महानता पहचान ली जाएगी। तो ये कथन भी आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी का ही है, बहुत फेमस कथन है, याद रखिएगा। यह कथन किससे संबंधित है? आपको बताना है। आबादी का अधिकांश अज्ञानी है, सनातनी भाव से चिपका हुआ है, किसी भी प्रकार के परिवर्तन के प्रति न केवल उदासीन है बल्कि उसे समझता भी नहीं है, आपको बताना है। ये गोपाल कृष्ण गोखले का कथन है, याद रखिएगा। 10 कह रहा है, यह कथन किसका है? हमारा परिश्रम किसी भी प्रकार से सफल नहीं होगा यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर टर करते रहेंगे। तो आपका इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? याद रखिएगा। इस कथन को कहने वाले तिलक महोदय हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नरमपंथियों की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा किसने दी है? तो बाल गंगाधर तिलक ने ही दिया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यह कथन किसका है? कांग्रेस अधिवेशन चापलूसों के सम्मेलन और छुट्टियों के मनोरंजन है। तो ये आपका कथन जो है ये भी तिलक ने ही कहा है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन तिलक की पुस्तक नहीं है? अर्थात तिलक की पुस्तक नहीं है, तो आपको बताना है। गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? आपको बताना है। तो ये तिलक की पुस्तक है। द आर्कटिक होमा वेदास ये भी तिलक की पुस्तक है। रिवेट्स ऑन द न्यू पार्टी ये भी है। मराठा और केसरी नहीं है, ये दोनों न्यूज़पेपर हैं। तो राइट जवाब ये हो जाएगा, ये पुस्तक नहीं है, ये दोनों तिलक के ही न्यूज़पेपर हैं, याद रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन में पुस्तक पूछा था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। कह रहा यह कथन किसका है? हमें अपना मुंह राजभवन से हटाकर झोपड़ियों की ओर मोड़ना होगा, ये लाला लाजपत राय का कथन है, याद रखिएगा। यह कथन किससे संबंधित है? हमें अपनी शिकायतों का निवारण करने और रियायतें पाने के लिए नरमपंथियों ने 20 वर्षों तक जो निरर्थक आंदोलन चलाया, उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले हैं। ये भी कथन आपका लाला लाजपत राय से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के बहुत ही महत्वपूर्ण नेता हैं। इनमें से कौन सी लाला लाजपत राय की पुस्तक नहीं है? आपको बताना है। अनहैप्पी इंडिया, ऑटोबायोग्राफी राइटिंग्स ये है, यंग इंडिया नहीं है। ये क्या है? ये पत्रिका है, याद रखिएगा। आपसे पुस्तक पूछा है तो राइट जवाब ए हो जाएगा। ए उनकी पत्रिका है जिसमें उन्होंने सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत 1916 में दिया था। लाला लाजपत राय के गुरु कौन है? आपको बताना है। तो मेजनी है। लाला लाजपत राय के गुरु कौन है? मेजनी है, याद रखिएगा। किसने कांग्रेस को याचना संस्था कहा था? तो बिपिन चंद्र पाल, याद रखिएगा। बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को याचना संस्था कहा था और इनकी पुस्तक है द सोल ऑफ इंडिया। द सोल ऑफ इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद कर लीजिएगा। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी ने यह कथन कहा था, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। यह कथन किससे संबंधित है? राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की प्राणवायु है। तो ये किसने कहा था? तो ये अरविंद घोष ने कहा था। और जो है इनकी एक पुस्तक है लाइफ डिवाइन, और इनका एक वक्तव्य बहुत फेमस है। अर्ध रहस्यात्मक ढंग से इन्होंने भारत को माता और राष्ट्रवाद को धर्म कहकर संबोधित किया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसने अपने लेखन में अर्ध रहस्यात्मक ढंग से भारत को माता और राष्ट्रवाद को धर्म कहा है? वो कोई और नहीं, अरविंद घोष हैं, याद रखिएगा। इनमें से कौन सी पुस्तक अरविंद घोष की नहीं है? लाइफ डिवाइन, आइडियल ऑफ द ह्यूमन, ठीक है। और दोनों देखिए आपसे पूछ रहा है कौन सी नहीं है, तो आइडियल ऑफ द ह्यूमन ये इनकी पुस्तक नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। और जो लाइफ डिवाइन है वो इन्हीं की पुस्तक है, याद रखिएगा। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ से बन सकती हैं। अब अगले वीडियो में आप लोगों को 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं
उन सभी क्वेश्चनों को करवा दिया जाएगा। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।